बीजेपी आएगी 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये जो है ना, ये सब वो है फ्री का खाने वाले हैं। के साथ 2 फ्री दिए हैं इसने, लोगों को बेड़ा गर्क करा है ना इसने, पढ़ाई क्यों दी है इन्होंने एक के साथ 2 फ्री। केजरीवाल का काम कैसा हुआ? बिल्कुल 100% केजरीवाल आएगा। 100%। हाँ, उन्होंने काम भी किया है दिल्ली के अंदर, लेकिन एजेंसियां कह रही हैं काम करे हैं और पता नहीं मोदी जगह जगह नालियाँ भरी पड़ी, शिविरें बड़े पड़े, बरसात में पानी निकलता नहीं, रोडें बनी नहीं आज तक। क्या किया उसने बताओ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं तो खत्म हो चुकी हैं, जहां मतदान देकर लोगों ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन रिजल्ट का दिन अभी 8 फरवरी को बाकी है। लगातार अगर आंकड़ों की माने तो बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है, जो कि 27 साल बाद इस बार उम्मीदें हैं कि भाजपा जो है उभरेगी, कुछ काम करेगी, कुछ विकास करेगी, लेकिन अभी कुछ इसका कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी साथ ही पीछे पीछे आंकड़ों में लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें अगर कांग्रेस की, 15 साल बाद, जो 15 साल लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, अब साथ ही 2013 से जो उसकी एक भी खाते नहीं खुले विधानसभा क्षेत्र में, कहीं भी उनके जो सीट थी वो नहीं मिली, लेकिन इस बार जो कांग्रेस की वापसी है, यानी दिल्ली में कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों से एंट्री हो सकती है, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है अगर हम आंकड़ों की देखें तो लगातार भाजपा जो है उभरती हुई नजर आ रही है, दिखती हुई नजर आ रही है, और साथ ही आम आदमी पार्टी के भी कुछ सीटें जो है जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हम अभी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में, जहां दिल्ली की जनता लगातार जो है अपनी नजरें टिकाई हुई है कि आखिर कौन सी पार्टी दिल्ली में इस बार सत्ता में लगातार जो है आएगी, उनके लिए कार्य करेगी, उनका विकास करेगी। हम जनता से आज बात करेंगे दिल्ली में कि क्या कुछ सोच रही है जनता, क्या उम्मीदें नजर आ रही है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं दिल्ली की जनता से, क्योंकि दिल्ली की राजनीति इस वक्त जो है गरमाई हुई है। दिल्ली जो है राजधानी है हमारे देश की, और राजधानी में राजनीतिक इस वक्त लगातार जो है गर्मा गर्मी दिखती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं दिल्ली की जनता से। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। वोट दिया था 5 तारीख को? दिया था। अच्छा, आंकड़ों की देखें तो लगातार जो बीजेपी है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी आती है तो क्या उम्मीदें लग रही है सरकार से? हमने क्या उम्मीदें लगानी है, बाकी ये है कि बीजेपी आए तो अच्छा है। बदलाव चाहिए? हाँ, बाकी चाहिए कुछ नहीं। आप भी लगातार आगे बढ़ती हुई आ रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आंकड़े जो है कल पता चलेंगे। उम्मीद तो यही है कि बीजेपी आए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का सब कुछ है। केजरीवाल ने कुछ दिया है? ना, कुछ नहीं दिया। ये फ्री की चीजें हमें पसंद नहीं है, ना हमें चाहिए। परमात्मा ने दिया बहुत है। वोट दिया आपने? बिल्कुल जी, 5 तारीख को वोट देकर आ गए? बिल्कुल दे के आ गया। क्या लग रहा है अब कल जो रिजल्ट आने वाला है? बस बीजेपी आएगी। आम आदमी क्यों नहीं? खत्म मामला। भ्रष्टाचारियों को थोड़ा ही लाना है, बात कर आम आदमी खत्म कर रहा है। बीजेपी को लाना है, देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखो। क्या? हाँ, हेलो, हाँ बोलो। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तो 10 साल ही राज कैसे आ जाएगी एकदम। तो 10 साल केजरीवाल ने किया, लेकिन कोई और भी तो आ सकती है। नहीं, अब कुछ नहीं, इसका बहुमत आएगा। को लाना है, केजरीवाल ही। कोई बात नहीं, इसको लगा ली जोर, कितनी भी जोर लगा लो आप, आपका केजरीवाल खत्म, ये ध्यान रखो। केजरीवाल को नहीं लाना। उम्मीद लग रही है 27 साल बाद बीजेपी पक्का आएगी, 100% आएगी, 50 प्लस आएगी सीटें, ये भी ध्यान रखो। केजरीवाल का काम कैसा हुआ? 100% केजरीवाल आएगा। 100%। हाँ, उन्होंने काम भी किया है दिल्ली के अंदर, लेकिन एजेंसियां कह रही हैं काम करे हैं और पता नहीं मोदी जगह जगह नालियाँ भरी पड़ी, शिविरें बड़े पड़े, बरसात में पानी निकलता नहीं, रोडें बनी नहीं आज तक। क्या किया उसने बताओ। किसके नेता गाली? बीजेपी नेता। कौन से औरतों को सबको गाली दी है। ऐसा ये तो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ। बात कर रहे काम का क्या हो गया? हाँ, लेना हम उसके साथ आए केजरीवाल के। तो मैं ये नहीं कहता आप किसी के साथ हो, साथ औरतों को गाली है, सबसे हम गलत मानते हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी से नाराज हैं? बहू बेटी हैं। बीजेपी से नाराज हैं आप? नाराज किसी से नहीं है, उसके विचारों से नाराज हूँ। तो उसके नेता लोग गाली दे रहे हैं औरतों को, उसे सारे किया ऐसे बना दी रहे, प्रियंका गांधी को। अरे बहू बेटी है हमारे, बच्चे हैं हमारे, हम किसी को क्या बोल लेंगे ऐसे? हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारा फर्ज है कायदे में लड़ना।
आंकड़े तो कह रहे हैं जो बीजेपी है लगातार अभी आगे चल रही है। वो कहने पता नहीं ये इसकी नहीं कुछ होता, बक्से बदले जाएंगे तो कुछ भी हो, लेकिन बाकी वो आएगी वो ये क्या बोल रहे हैं केजरीवाल अरे 60 साल राज करा। क्या नाम है सर आपका? कत्याल है जी, वोट देकर आए 5 तारीख को? वोट दिया है जी। क्या उम्मीदें लग रही है आंकड़े क्योंकि जो लगातार है वो बीजेपी की तरफ जा रही बीजेपी आएगी जी, है? बीजेपी आएगी। आएगी बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी है। क्या नाम है? प्रमोद खेड़ा। कल रिजल्ट का दिन है, क्या लग रहा है जनता को? मिक्सअप है जी, सारा मिक्सअप है। एक दो चार सीटों का हेरफेर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एग्जिट पोल की माने लगातार एजेंसियां जो पोल कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। बीच वाली बात जो छोटी कॉलोनी है उनमें केजरीवाल का होल्ड अच्छा है। अभी ये है कि 2-4 सीटें अप डाउन होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी 50-50 आप लोगों को क्या चाहिए, जनता को? ऐसा है कि जो मोदी ने सहूलियत दी है ना आपकी, वो उसमें इसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि 60 साल की उम्र मेरी होगी तो मुझे 2500 रुपये अब मिलेगा, तो मेरे को तो इसके लिए बेनिफिट है। लेकिन केजरीवाल ने काम अच्छा कर रखा है तो वोट तो हमने केजरीवाल को दिया है। अब कोई सरकार आए इसमें हमारा कोई होल्ड नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से लेकर आज तक कुछ ना कुछ तरक्की करी है हिंदुस्तान की। तो क्या वजह है लगातार जो 2013 से बात करें तो कांग्रेस नहीं आ पाई? ये हेरा फेरी करके जीतते रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले थोड़ी थे दिल्ली में? हैं जी? बीजेपी थोड़ी थी दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, ये जी, ये मेरे ब्रोदर जो है ना भाई तो रहने दे। क्यों देगा, क्यों? बीजेपी आएगी 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये जो है ना, ये सब वो है फ्री का खाने वाले हैं, ठीक है ना जी, ये फ्री का खाने वाला है, ये पता नहीं क्या क्या है। अरे कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। बीजेपी आएगी, मोदी जी की सरकार अब लेके आएगी। क्या पहले 0 पे आती थी कांग्रेस, अब सीट लेके आएगी, तो इसी का उभार है। अब एक आध 2 सीट बड़ी मुश्किल से मिली तो मिली, नहीं तो 0 रहेगी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी की सरकार बनेगी। के साथ 2 फ्री दिए हैं इसने, लोगों का बेड़ा गर्क करा है ना इसने, पढ़ाई क्यों दी है इन्होंने एक के साथ 2 फ्री? दारू जो ठेके तो खोल दिए इतने, तो उन्हें करा ना सत्यानाश बिल्कुल भी। ये बिजली पानी देने से, ये अपना करने से क्या उसका होगा? केजरीवाल तो कह रहे थे मैंने बहुत काम किया 10 साल में। नहीं, यूनिट तो वो बहुत आ रहे हैं, 10-10 हजार के हमने बिल दिए, कहाँ से फ्री हो गया बिल? 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना, बाकी के तो ऊपर चल ही रहे हैं। 10-10 हजार के बिल आए आप? 10-10 हजार के बिल आए हैं, क्या करें हम? दिए हमने, कोई बात नहीं। ये भी देखो ना, भाजपा आएगी तो कुछ विकास होगा? बिल्कुल भाजपा बिल्कुल आएगी भी, जो अपना शाह बोल के गए हैं वो विकास होगा ही होगा। आंकड़ों के हिसाब से कौन सी पार्टी आगे आएगी? भैया जो न्यूज वाले दे रहे हैं वही आएगी, और कौन सी आएगी? बीजेपी? अभी आज देख लो, अभी तो फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। बस फिर वही होगा, और क्या? दाव पलट नहीं सकता? पलट भी सकता है, हरियाणा में नहीं पलटे थे, हाँ। वैसे भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। जनता क्या चाहती है? अब जनता से जनता पूछो भैया, हम तो यही कहेंगे भाई जो हो आदमी काम करना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। पूरी उम्मीद है कि हमारी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल की कुछ सीटें आएगी, लेकिन वो पूरी तरीके से जो है ना बैकफुट पे है और वो हारने के पूरे चांस है उसके। आम आदमी पार्टी को तो उम्मीद है इस बार फिर से वो वापसी करेगी तीसरी बार। ऐसा है, आने की उम्मीद, जो उन्होंने पानी फेरा, उन्होंने जितने भी वादे किए थे उन्होंने, उसमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया, केवल प्रलोभन देते रहे जो है अपना दिल्ली की जनता को कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने तो 2020 में बोला था कि अगर मैं यमुना नदी को साफ नहीं करूंगा तो मेरे को वोट मत देना, ये उनका वादा था, ये आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो। और फिर कह रहे उन्होंने तो ऐसा काम किया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। अब उनके मंत्री वो भी जेल में रह के आ रहे हैं, मंत्री मोदी जी ने तो नहीं भेजा उनको जेल में। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने भेजा। नहीं, एक बार तो कोई ऐसा कहीं आपने कभी हिस्ट्री में देखा है कि भाई वो बिना कोर्ट के या बिना कोई उन पे वो लगे, कुछ ना कुछ लगा जब भी वो जेल में गए हैं ना, कुछ ना कुछ कोर्ट ने देखा होगा। जब वो कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने
तो उनको वो दिया है। इस बार जब जेल से वापस आए तो वो कहते हैं अगर दिल्ली की जनता मुझे ईमानदार मानती है तभी दिल्ली की में मेरे को वोट मिला, मेरे को वोट मिले। तो आप लोगों को लग रहा है केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार तो है ही नहीं, ऐसा बंदा शायद भगवान ना करे ऐसा पैदा भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके झूठ पे झूठ उन्होंने बोला है, और इतना झूठ बोला, झूठ बोल के कह रहे जी मैंने वो तो इतनी रिश्वत ले रहे, वो इतना कह रहे, फिर कहता जी नहीं मैंने तो बोला ही नहीं जी। काम तो किया केजरीवाल कहते हैं? नहीं किया काम, अगर करते तो उनको इतना भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं थी। उनको अपनी उनकी इमेज बहुत बढ़िया बनी होती है अगर वो काम करते। उनको चारों तरफ ये इल्जाम नहीं लगाने होते कि उसने जी वो खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं जी, वो खरीद रहे हैं वोट हमारे, या हमारे उनको ML लोगों खरीदने लग रहे। अगर वो इतने ही अच्छे थे, अगर इतने बढ़िया काम करते तो उनको तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। जो 10 साल से अपनी सरकार, उनकी सरकार चल रही है 10 साल से, तो उनको जरूरत ही नहीं थी कहीं प्रचार करने की। अच्छा ये बताइए कि बिजली का बिल फ्री नहीं मिला? बिजली का बिल कोई फ्री नहीं है। 200 यूनिट? अरे नहीं है, 200 यूनिट में कहाँ कुछ होता है बच्चे आज के टाइम में। ये बताओ, उनका काम था केवल झुग्गी झोपड़ी वालों को अपने उसमें लाना, और वो भी झुग्गी झोपड़ी वाले भी ये कह रहे जी हम तो कई 1000 रुपए का बिल भर रहे हैं। बताओ, झुग्गी वाले भी बिल भर रहे हैं, और जो किराएदार है उनसे तो बल्कि ये कह रहे जी मैंने 2 रुपए यूनिट का रखा, वो 8-8 रुपए यूनिट दे रहे हैं मकान मालिकों को। तो काहे का वो हुआ ये बताओ आप। और पानी वगैरह भी नहीं मिल रहा है? मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में तो ताले लगे हैं, ताले के बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं है, सन्नाटा। और जो ये दवाइयाँ देते हैं ना, वो एक्सपायरी डेट की रखी हुई है वहाँ पे। बताइए, कोई लेगा तो मर जाएगा बेचारा, वो कहाँ रह पाएगा ये बताओ। मोहल्ला क्लिनिक में एक्सपायर दवाइयाँ मिल रही है? एक्सपायर दवाइयाँ मिली है, और उन्होंने जो है ना ऐसा किया है कि आप ये लगा लो नाम पे सिर्फ घोटाला किया है, मोहल्ला क्लिनिक पे के नाम से घोटाला किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। और नहीं तो अगर ऐसे ही वो मोहल्ला क्लिनिक उनके अच्छे होते तो लोग जाके वहाँ से दवाइयाँ लेके आते। दवाई जब जाओ पता ताला लगा हुआ तो मोहल्ला कभी लिया आपने दवाइयाँ जाकर, कोशिश करी? 2-3 बार ही गया, ताला लगा मिला, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा। हाँ ये देखिए बताओ, ऐसा होता है क्या? मोहल्ला क्लिनिक का मतलब जो है कि खुले होने चाहिए, 8 घंटे 9 घंटे सबको दवाई ठीक टाइम से दी जाए, तब तो उनकी बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। मैडम जी योगी, क्या नाम है? ईश्वर चंद योगी मोदी, तो ये भगवान की शक्ति प्रकट हो रही है, बस ये उनको भेजा है भगवान। अच्छा ये बताइए, इस बार जो है कांग्रेस भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, उम्मीद तो है, क्या लग रहा है? 0 सब है, उसकी शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं। सिर्फ बीजेपी? बीजेपी, आम आदमी कांग्रेस कोई नहीं है? कुछ 0 सब खत्म है, जड़ पार्टी की। मोदी योगी जी को जो भेजा है वो ऊपर वाले ने ही भेजा है, नहीं तो ये देश तो आज जो है ना, आज जो देश जो है ना ये गजवा हिंद बन जाता। हाँ, परमात्मा ने भेजे है, ये उन्हीं की सहारे ये देश बचेगा। ये देश का भला चाहते हैं और दूसरे देशों का भी भला चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि अगर बीजेपी अगर पीछे हट जाती है और आम आदमी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से आगे चली जाए तो भी जीत बीजेपी की है, तब भी बीजेपी? हाँ, इसको कोई नहीं पूछता, पहले जेल रखा था। केजरीवाल को कोई नहीं पूछता? ना, इसकी दर पार्टी। क्यों, क्या वजह है? वजह तो यह है, ये तो अपने पेट की मारी। योगी मोदी देश के लिए कुर्बान। हाँ, ये तो अपनी कोठी बना ली, बंगले बना लिए, अपना पेट के लिए, अपनी कुर्सी के मारी मर रहा है। ये झूठ बोल के बका के वोट ले रहा है। और जो ना झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो यह बोल रहा है 2,500 दे दूंगा, कहाँ से दे देगा? ये हमारे देशों को लूट के तो देगा, कहाँ से देगा? घर से तो। जनता को लूट के जनता को ही देगा। हाँ, जनता को लूट के जनता को देगा। डोंगी नंबर 1। परमात्मा की शक्ति 2 है ये, योगी मोदी। आगे पीछे कौन है? वो किसके लिए मर रहे? वो सिर्फ हमारे भारतवर्ष के लिए, देश के लिए। सुभाष ने कुर्बानी दी, ऐसे ये दे रहे। उनका तो 140 करोड़ जो जनता है वो उन्हीं का ही परिवार है। हाँ। वो तो उन्हीं को मानते हैं। हाँ, छोटी बुद्धि के लोग हैं वो देंगे केजरीवाल को। बोल, उनको पता नहीं हमारा देश कौन है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि गरीबों के लिए मैं मदद करूंगा, गरीबों के लिए सोचता हूँ। वो देश की सोच है, ये एक अपने पेट की सोच रहा है, गरीबों का कोई कुछ नहीं करता। बीजेपी की कितनी लग रही है सीटें आएंगी? बीजेपी की सीटें कितनी? बीजेपी की चाहे 5 सीटों तो जीत है।
45 5 सीटों से क्या होता है? मतलब 45 उसकी, हाँ 45 और 50 के बीच में आएगी, आएगी, पक्की उम्मीद। आएगी, पक्की उम्मीद है हमें। ज्यादा। कल जो है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी उभरेगी? मैडम चांस तो देखो बीजेपी के ही है, पर हम चाहते दिल्ली में बीजेपी आए। जो हमारे यहाँ का विधायक है विजेंद्र जी, शुरू के 5 साल तो उसने बढ़िया से काम किया, जो 10 साल उसने बिताए इसमें कोई काम नहीं हुआ, तो हम तो चाहते हैं बीजेपी आए। पर विधायक जो हमारे विजेंद्र जी जैसे स्टार्टिंग के 5 साल के हम किए, तो ऐसे ही दोबारा काम करके दिखाए, अन्यथा हम चाहते हैं कि यहाँ से झाड़ू आए। तो विजेंद्र गुप्ता जी को मतलब चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं जी, हम उनके प्रेमी हैं, हम उनको काफ़ी बार हर बार ही वोट देते हैं उनको, इस बार भी वोट दिए उनको, क्योंकि उनके जो समर्थक है कई जानने वाले उन्होंने कहा कि बीजेपी को ही वोट दो, तो हमने बीजेपी को वोट दी उनके लास्ट बार कहने पे। तो अब देखते हैं क्या होगा, हम तो चाहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट दिए हमने। आपको क्या लग रहा है कल रिजल्ट का दिन है? बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जी। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है, ऐसा आसार लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब आगे सीट ले लेगी वो भी, ले लेगी। हाँ 15-20 पे रह जाएगी आम आदमी। और बीजेपी? बीजेपी तो 40 से ऊपर सीट है इसकी। बीजेपी टॉप पर चल रही है। मोदी के नाम पे वोट मिल रही है। मोदी का चेहरा ही जरूरी है। हाँ मोदी का चेहरा से ही वोट मिलेंगे इनको। और यहाँ के विधायक की बात करें विजेंद्र गुप्ता जी, मेरा एरिया में कोई आता नहीं, मेरा अलग एरिया रिठाड़ा वाला, बाकी यहाँ से विजेंद्र गुप्ता को जिता रहे हैं लोग। अब काम ना करे ना करे तो इसका पता है ना हल्के में। बाकी परिवर्तन जनता चाह रही है, आम आदमी को कैसे परिवर्तन चाह रही है जनता? सरकार बदलेगी अब की बार, बदलाव चाहती है। 100% बदलेगी सरकार। पिछले विधानसभा यानी 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 62.59 जो वोटिंग हुई थी, और इस बार विधानसभा चुनाव में 60.54 वोटिंग हुई थी, यानी कि 2.5 लगातार जो है गिरावट हुई है मतदान में। लेकिन जनता जो है लगातार बीजेपी को उभारने की कोशिश कर रही है। साथ ही आंकड़ों की बात करें, बीजेपी आंकड़ों में उभरती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी की संभावना भी देखने को मिल रही है जनता को। आगे भी हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता जो है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। आप लोग भी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे हमारे सहयोगी मुन्ना भाई के साथ।